यार अगर कोई आदमी वीडियो देख रहा है इसका मतलब है कि वहाँ शिफ्ट हो जाएगा उनके साथ। व्हाट आर यू टॉकिंग यार, कई बार तुम ना अजीब सी बातें करती हो। और अगर कोई वीडियो देख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को अवॉइड कर दे। मैं आपको अवॉइड नहीं कर रहा था। तो बिल्कुल मुझे अवॉइड कर रहे आई एम सॉरी, आई वाजंट अवॉइडिंग यू। यस यू वर। ओके, मुझसे गलती हो गई। मेरे लिए क्या हुक्म मेरी आकी। अब हंस क्यों रही हो? तुम जब गुस्सा होते हो ना तुम्हारा एक बहुत ही अजीब सा चेहरा हो जाता है, सड़ा हुआ एकदम। हंसी आ जाती है देख। यार मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम हो क्या चीज यार। जनाब, जिस औरत का कैरेक्टर आसानी से समझ आ जाए वो औरत ही क्या है। एवरी वुमन इज अ मिस्ट्री। 16 आने से ही बात की है तुमने, 16 आने से ही बात। अच्छा दिखाओ तुम क्या दिखा रही हो। हाँ, तुम्हारी फालतू की बातों के चक्कर में देखो मेरी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज रह गई। ये देखो देखो, यूएस के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट टॉम एम्ब्रोस ने क्या कर दिखाया है। मेल प्रेगनेंसी। यस, देखा, वहां पर आदमी प्रेग्नेंट हो रहे हैं। 50 केसेस ऐसे, और देखो सारे के सारे सक्सेसफुल। देखो 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 देखो, ये आदमी माँ बन गया, ये आदमी माँ बन गया, ये बन गया, वो बन गया। देखो इतनी सारी लंबी लिस्ट है। इस आदमी ने बड़ी अजीब सी खोज की है यार, बड़ी वियर्ड सी खोज है यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोला जो भड़के दिल हमरा तरसे, सोला जो भड़के दिल हमरा तरसे, दर्द जवानी का बढ़ाए। क्या बात है भाभी जी, बड़े शोले भड़का रही हैं। हम कहाँ शोले भड़का रहे हैं, हम तो केवल गाना ही गा रहे हैं। हाँ भाभी जी, आपको देख के हमारा तन बदन में शोले भड़कने लगते हैं। क्या बोले? वैसे भाभी जी आप में एक शोला है। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आप वो शोला हैं जिसके हुस्न की गर्मी से हमेश की हरारत हो जाती है। क्या बोलते ना, हमरी तो कछु ना ही समझ आता है, सब ऊपर से जाता है। इसीलिए तो बोलता हूँ। क्या बोले? हाँ मैंने कहा भाभी जी और सुनाइए क्या हाल चाल है। हाँ, क्या सुनाए, वही पौधों में पानी दे रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, कछु ना ही। भाभी आई लव यू। क्या बोले? भाभी जी I love the way you water the plants. That's really nice. सारे रात को जब मैं सोया तो मैंने तकिए के पीछे 50 का नोट रखा है, तो सुबह उठे तो 50 का नोट गायब है। गो तुम होके बता कि 50 का नोट किसने चुरा, तुम दोनों में किसने चुरा, सच्ची से बता सारे। अबे बावले, तेरे दिमाग फिर गया क्या? हैं साले, तेरे 50 रुपए ली चुराऊंगा मैंने नहीं चुराया तेरे 50 रुपए ली। मैं मलखान नहीं चुराए होंगे सारे। देखे लट झूठ बोल रहे हो सारे मैंने ना चुराया, फालतू को बकवास कर रहे हो सारे। जब तूने न चुराया, इसने न चुराया, तो किसने चुराया फिर? कैसे लड़ते हैं कंजरों की तरह। रोग्स हैं रोग्स, धरती के बोझ हैं, ये कीड़े हैं समाज के। ऐसा ना ही बोली ना, इंसान है वो। इंसान लगते लेकिन है कीड़े ये लोग। तू ना ज्यादा बंदे, नहीं था तेरे पास पैसा कोई। ये क्या है यार, ये क्या तुम्हें बना रखा है? बच्ची बाजार, ये मोहल्ला शरीफ लोगों का है, यहाँ पे इज्जतदार लोग रहते हैं। ये क्या बदतमीजी है? हमने कौन सी बदतमीजी कर दी तुम्हारे साथ में? हमारा आपस में झगड़ो है, पर्सनल मैटर है हमारा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आप तीनों ऐसी छोटी छोटी बातों पर काहे इस तरह लड़ते हैं? अरे भाभी जी, हमारी तीनों की जो हालत चल रही है ना अभी, बाकी लिए तो 50 रुपया भी है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भाई लौंडो कुछ काम करो। नल्ला मोर काम की बात। दिला दो, काम दिला दो हमें। काम दिलाओ? अबे काम के लिए हाथ हिलाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। कोई लेटोगे तुम्हारे मुंह को ठूस के नहीं जाएगा। अब भैया कौन ने कह दिया आपसे कि हम पेट भरने के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे गए? कितनों काम धंधा ढूंढ रहे गए हम, अब ना मिल रहे तो काम हमारी क्या गलती आ गई? चिंता मत करो मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि तुम जैसे बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत बढ़िया मौका आने वाला है। सक्सेना जी, अच्छा वो आप आ गए। देखिए ना कछु इन तीनों लड़कों के लिए कछु काम वाम देखिए ना जरा। भाई मैं सीरियसली, एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि इन तीनों लड़कों का भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम इसको देख रहे हो अपनी पागल दृष्टि से। नहीं भैया, ये मेरी पागल दृष्टि नहीं है, ये मेरी दूर दृष्टि है। शायद आपको पता नहीं है कि अभी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हमें पता है, हम बताते हैं आपको दुनिया में क्या क्या आ रहा है। मोर्चे निकल रहे हैं, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, सब जगह मोर्चे निकल रहे हैं। आई लाइक इट। बात तो भैया सही है कि मोर्चे तो बहुत निकल रहे हैं, पर चक्कर ये है ना कि हम इंडियन लोग जो है वो मोर्चों के चक्कर में फंस गए हैं, उलझ के रह गए हैं, समझ रहे हैं आप। और विदेशी लोग जो हैं वो अपना काम करके निकल चुके हैं। क्या काम कर दिया? अरे भैया बहुत कुछ कर दिया इन विदेशियों ने।
अब आपको मैं बताता हूँ क्या कर दिया इन्होंने। एक विदेशी वैज्ञानिकों की टीम है जिसने एक ऐसे ट्रीटमेंट का आविष्कार किया है जो कि अगर किसी मर्द को दे दिया जाए तो मर्द प्रेग्नेंट हो जाएगा। हाँ, अनु भी कल रात को ऐसी कुछ बात कर रही थी, लेकिन क्या ये न्यूज़ सही है? अरे सब बकवास न्यूज है, सही न्यूज है, हमने तो कहीं नहीं सुना ये सब। आप कभी सुन भी नहीं सकते भैया, क्योंकि आप लोकल न्यूज़ देखते हैं ना। सुनिए भैया, ये हमको आधा किलो करेला दे दो। हाँ, क्या बात है भाभी जी, आज भरवा करेला बनाने का इरादा है? का भरभूति जी का, आप तो हमरे दुखती रग पे हाथ रख दिए। हाँ, हम तो भरवा करेला बहुत बनाना चाहते हैं, लेकिन कौन बदतमीज रोकता है आपको, बताइए मुझे। हाय दिया, और लड्डू के भैया को बदतमीज ना ही बोलिए। ओ, तो लड्डू के भैया भरमा करेला नहीं खाते? नहीं। अब जी आपने कहावत सुनी होगी कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद, लेकिन मैं कहूंगा कि बैल का जाने करेले का स्वाद। अब जी तिवारी जी बड़े गंवार लंपट किस्म के आदमी हैं, उन्हें आप बाजरे की रोटी और वो क्या बोलते हैं ना उसको, मिर्चों का अचार खिलाया करिए। कहाँ आप गौरमेंट डिश खिला रही हैं, कहाँ भरमा करेला और कहाँ इस एक्सक्लूसिव डिश खिला रही हैं। इट डजंट डिजर्व। ऐसा कुछ नहीं है, हमरे लड्डू के भैया घुइयां बहुत ही प्यार से खाते हैं। घुइयां एक वाहियात सब्जी है, जो खाते हैं वही वाहियात लोग होते हैं। अच्छा, और जब भी हम घुइयां के पराठे बनाते हैं तब तो आप आकर सब कुछ चट कर जाते हैं। भाभी जी, जब आप घुइयां को हाथ लगा लेती है ना, तो घुइयां घुइयां नहीं रहती है, घुइयां पनीर बन जाती है। क्या बात कर रहे हैं? हमरे हाथ लगाने से घुइयां पनीर बन जाता है? भाभी जी, आप हुस्न का वो कुंदन है जिसने हमें शुक्र आपका एक महीना दिया। क्या बोले? मैं कहा, भाभी जी करेला कैसे बनाएंगे आप? अब भरवा तो बनाना ही सकते हैं, है ना, तो अपने लिए काट के ऐसे सुखाई सब्जी बना लेंगे। So sweet भाभी जी, so sweet। अबे खचेड़ू, कौन है बे? अबे मैं हूँ बे। अबे अब चाचा जी आप, बड़ा सरप्राइज। अबे ज्यादा घी मत लगा, मुझे पता है कि मेरे आने पे तुझे और तेरी बीवी को कोई सरप्राइज नहीं होता। गलत चाचा जी, बल्कि हकीकत तो ये है कि जब तक आप हमें इस वसीयत की लॉलीपॉप दिखाते रहेंगे, हम ऐसे ही आपके आने पर बार बार सरप्राइज होते रहेंगे। अबे जिस दिन मैंने उस लॉलीपॉप की लॉली उखाड़ दी, तब क्या करेगा तू? तब की तब देखेंगे। वसीयत लाए हैं? मैं कोई वसीयत नहीं लाया। तो अपनी मतलब फिर क्यों आए हैं आप यहाँ पे? अबे मैं ये कहने आया हूँ कि तुझे और तेरी बीवी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन क्यों, वाय? क्योंकि तू एक नंबर का गधा है और कंजी औरतों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और तेरी बीवी कंजी आंखों वाली है। ये सारी दौलत जो है ये छाती पर लेके ऊपर जाएंगे क्या? अबे अपने पोते के नाम करूंगा। पोते के नाम? कौन सा पोता? कहाँ है पोता? किसका पोता? तेरे बेटे के नाम। मेरे बेटे के नाम? किधर है मेरा बेटा? वेयर इज ही? तो कर ले। अरे गवर्नमेंट ने कौन सा इसमें टैक्स लगाया हुआ है बे? कोई हलवा आएगा, कर ले, आपने बोल दिया बेटा हो गया। सुन, मुझे किसी भी कीमत पर पोता या पोती चाहिए, वरना तू वसीयत भूल जा। चल भाई। जा कहाँ रहे हैं आप? अरे लखनऊ जा रहा हूँ एक मुजरा पार्टी में। चल। अच्छा जी प्रणाम करे हैं। तू बड़ी देर से जागी। अक्का बोले? बता बे मैं क्या बोला। चल 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 चल। चाचा जी क्या? लंदन में टैक्सी चलाएगा? अबे हट। तो फिर कर दीजिए ना 2-3 बच्चे पैदा। देखो पगली, ये जो बच्चे पैदा करना है ना, ये कोनो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ तो कीजिए ना मेहनत मशक्कत। हम क्या चाहते हैं कि अनीता जी और हमरे घर ना एक साथ ही बच्चा पैदा हो। भाभी जी को बच्चों से क्या लेना देना? भाभी जी को इन चीजों से दूर रखो, समझी? काहे दूर रखें? अनीता जी को देखकर ही तो हमको भी ई ऑडियो आया है। वो आइडिया होता है। सही पकड़े हैं। एक मिनट। ये भाभी जी को देखकर तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? अक्का है कि अनीता जी भी बच्चे का प्लानिंग कर रही हैं। हैं? अरे भाभी जी को बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? अरे भाभी जी माँ देखो पगली, भाभी जी ठहरी कामकाजी महिला और भभूति जी ठहरे नल्ले का काम धाम तो करते नहीं है। हमें तो ये चिंता हो रही है कि भाभी जी बच्चों को संभालेंगी कैसे पालेंगी? पाल लेंगी, वो बहुत ही बहादुर औरत हैं, वो सब कर लेंगी। आप अपना देखिए और हमको बताइए कि आप कब बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं।
वो प्लानिंग होता है। सही पकड़े हैं। मुझसे नाराज है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं भाभी जी? अरे अरे मैं क्या कर रही हूँ? आपको पता है ऐसा करने से आपका फिगर खराब हो जाएगा, आप मोटी हो जाएंगी। आप अरे तिवारी जी, आप कह क्या रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ कहिए ना। भाभी जी, आप क्यों माँ बनना चाहती हैं? मत बनिए माँ। आपके गालों में, आंखों में झुर्रियां पड़ जाएंगी, समय से पहले आप बुढ़ी हो जाएंगी। इसलिए? वो इसलिए क्योंकि जब भी एक औरत माँ बनती है तो मैंने पूछा किस लिए आए हैं? इसी बात का जवाब देने आए हैं। आपके माँ बनने को लेकर हम आपका पुरजोर विरोध करते हैं। तिवारी जी, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप विरोध क्यों करते हैं? वो इसलिए भाभी जी कि जब आप माँ बनेंगी तो आपको एक लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपकी ग्रूमिंग क्लासेस की बैंड बज जाएगी, जबकि इस घर में केवल और केवल आप ही हैं कमाने वाली। हाउ विल यू मैनेज? यू हैव अ पॉइंट तिवारी जी, आपने सही मुद्दा उठाया। यही बात मैंने विभू के सामने भी रखी थी और विभू के पास भी इस बात का जवाब नहीं था। मतलब आप माँ नहीं बन रही है? नहीं नहीं तिवारी जी, मैं माँ नहीं बन रही हूँ। दरअसल विभू माँ बन रहा है। ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे तिवारी जी, आप इतने शॉक्ड क्यों हैं? डॉक्टर हर्ष संतोषी। अरे अनोखे, कैसा है तू? हम फाइन यार। तू सुना, शादी वादी हुई कि नहीं? नहीं यार, अभी तक तो नहीं। क्यों क्यों नहीं हुई? तेरी तो गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ, पर वो मेरे साथ डबल डेटिंग कर रही थी यार। डबल डेटिंग? यार ये डबल डेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। आई एम एब्सोल्युटली क्लूलेस। व्हाट द हेल इज डबल डेटिंग? अगर समझ में नहीं आ रहा तो चर्चा क्यों कर रहे हैं? अगर आप क्लूलेस हैं तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जस्ट फॉरगेट इट। आपके गुर्दों में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे गुर्दों में इसलिए दर्द हो रहा है कि जिस काम के लिए आप मुझे लाए हैं वो काम ना करके आप दुनिया की अलान की फलान की हाँक रहे हैं। मेरा पुराना दोस्त है ये, बहुत दिन बाद मिला हूँ, हाल समाचार तो लेना पड़ेगा ना भैया। दीजिए। खैर, इनसे मिल। ये हैं विभूति नारायण मिश्रा। हाय। इन्होंने आज तक एक ढेले का काम नहीं किया है, और अगर गलती से कहीं पे काम पे रख भी लिए गए हैं तो 2-3 दिन में ही लात मार के निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तरीका इंट्रोड्यूस कराने का। बदतमीजी कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि डॉक्टर हर्ष संतोषी का ये उसूल है कि जो भी मरीज इनके पास आता है उस मरीज की सारी सच्चाई इनको बतानी पड़ती है, वरना जो इनका इलाज है उसका रिजल्ट नहीं आता, उसका कोई असर नहीं होता। वेल डॉक्टर साहब, ये जो सक्सेना जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैंने जिंदगी में आज तक कभी काम नहीं किया और ना ही कभी मैं काम में इंटरेस्टेड रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं काम के परे हूँ, मैं काम से बहुत ऊपर हूँ, लेकिन अब मैं एक बहुत महान काम करने जा रहा हूँ। मैं माँ बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी प्रेग्नेंट। गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बिल्कुल सही मुझे बता दिया। जी आपसे एक क्वेरी थी, एक क्वेश्चन था कि आप मेरा ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हाउ यू वांट टू ट्रीट मी? देखिए, हम आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट करेंगे। आई गॉट इट। मतलब आप मेरे हार्मोन्स चेंज कर देंगे, मतलब मेल से फीमेल। दिस इज गुड। या वैसे मेरी फीस तो आपको पता ही है। जी हाँ, 5 लाख रुपए पता है मुझे। ग्रेट। चलिए, अब मैं आपको प्रेग्नेंट कर देता हूँ। जी, आई लाइक इट। अभी हम भाभी जी के यहाँ से आ रहे हैं। हाँ तो हमें पता चला कि भाभी जी मां नहीं बन रही है। कौन खुशखबरी है का? वो नाई बन रही है तो फिर कौन बन रहा है? भभूति जी। भभूति जी माँ बन रहे हैं? हाँ पगली, छपरा यूनिवर्सिटी पास करने के बाद भी वो अब तक नल्ले के नल्ले रहे, ना ही किसी कंपनी के एमडी बन पाए, ना सीईओ बन पाए, तो अब माँ बन रहे हैं। दिया, ये तो भभूति जी के लिए बहुत ही परेड का बात है। परेड तो बच्चा होने के बाद उनकी होगी, फिलहाल वो प्राउड होता पगली। सही पकड़े हैं, कितने गर्व का बात है ना।
तो पगली फिर हम भी संतान उत्पत्ति की क्रिया आरंभ करें? दिया क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सच बात कर रहे हैं पगली। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी गोद में जो है एक नन्हा सा बालक खेले, ये घर जो है किलकारियों से गूंज उठे। दिया लड़की भैया, ये बात बोलकर ना आप हमारे कानों को बहुत 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 सुख दिए हैं। और अब हम तुम्हारी गोद में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा भी देंगे। दिया देखो, शर्माने से काम नहीं चलेगा पगली। शर्माते शर्माते वैसे भी इतने बरस गुजर गए। तो क्रिया आरंभ करें। यहाँ ना ही हाल में, चलिए बेडरूम में चलते हैं। आओ चलो। दिया कॉल है, अम्मा जी का कॉल है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जी उमर बच्चे कैसन बा? अम्मा जी हम ठीक नहीं, आज ठीक नहीं। आज हम बहुत ही खुश हैं। कहा है ना कि लड्डू के भैया बच्चे के लिए मान गए हैं और इसके लिए हम तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। नहीं बिटिया, ये जोन कार्यक्रम शुरू किया उसको अभी का अभी ठप कर दो। कोनो बच्चे की जरूरत नहीं है, मना कर दो। ये क्या है? अरे क्या बात कर रही हो अम्मा? अभी तो कह रही थी बच्चा चाहिए, अब क्या हो गया? अरे बैल, पंडित रामफल जो है बहुरिया कुंडली देखे रहे और वो हमको बोले हैं कि अगले 2 साल तक बहुरिया को माँ बनने का कोशिश जरा भी नहीं करना है, वरना बहुरिया जान जा सकता है। लो गई भैंस पानी में। अरे अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पंडित रामफल ने जो है अंगूरी की जन्म कुंडली देखने बजाय किसी और की जन्म कुंडली देख ली हो? अरे ज्यादा होशियारी झाड़ने की जरूरत नहीं है बैल। हम खुद ठोक बजा करके कुंडली दिखवाएं अपने आंख के सामने से। वो बहुरिया का ही कुंडली देखे रहे। चुपचाप से हम जैसा कह रहे हैं ना वैसा करो। ठीक बा अम्मा जी, भाई प्रणाम। डिफेक्टेड? मम्मी जी आज पहनी है मैंने ये नई साड़ी है। ये कहाँ से डिफेक्टेड लग रही है आपको? थोड़ा रंग उड़ा हुआ है। रंग उड़ा हुआ है? अरे इतना गहरा रंग है, इतना प्यारा रंग है मम्मी जी। रंग उड़ा हुआ है इसीलिए कह रही हूँ मैं। आपकी आंखों में डिफेक्ट है मम्मी जी। क्या तू ये कहना चाह रही है कि हेलेन मिश्रा की आंखें खराब है? अरे मेरी नजर तो इतनी तेज है कि मैं औरत की कोख में घुसकर देख सकती हूँ कि लड़का है या लड़की। कोख में झांक कर देखना लड़का है या लड़की कानूनन जुर्म होता है। तो फांसी पे चढ़वा दे मुझे। And baby, I'm pregnant. For God's sakes, I am pregnant. विभूति गर्भवती। मम्मी, why didn't you tell me? खचेड़ू, तू प्रेग्नेंट है? Yeah, sure, sort of. मैं प्रेग्नेंट हूँ या? पर तू प्रेग्नेंट कैसे है? ये काम तो इस बहुरिया का है। बोले मेरा लाल। हमारे जमाने में ये काम सिर्फ औरतों का नहीं है, मर्द भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जैसे मेरी विभू प्रेग्नेंट है। I mean मेरा विभू प्रेग्नेंट है। यही दिन देखना बाकी रह गया था। क्यों मम्मी जी, इसमें बुरा क्या है? चुप। तो फिर तूने अपनी मम्मी की कोख से जन्म क्यों लिया? अपने पिताजी की कोख से ले लेते। नहीं हुई क्योंकि उस जमाने में टेक्निक ही नहीं थी। अरे तेरी टेक्निक गई गुइया के खेत में। मेरे अच्छे खासे लड़के का क्या हाल कर दिया तूने। ओ मेरा बच्चा। ज्यादा शैतानी। दीदी टिल्लू भैया आइए।
भाभी जी प्रणाम कर रही हूँ। हाँ हाँ, खुश रहिए टिल्लू भैया। कैसे बा? बस भाभी जी आपकी दुआ से जिंदा हूँ। हाय दिया, ई बैग में का है? इस बैग में भाभी जी ये देखिए भाभी जी, हमारी सूसू बेबी प्रोडक्ट कंपनी 1 मिनट के बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चे के लिए बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है भाभी जी। हाँ हाय दिया, छोटे छोटे बच्चों का सामान। हाँ, ये है हमारी कंपनी का बेबी ऑयल। इस बेबी ऑयल से हाल ही में पैदा हुए बच्चे की मालिश करें, जिससे कि उसकी हड्डियां दिन ब दिन मजबूत होती चली जाएंगी, जैसे कि फौलाद। जज्बात हो गए। क्या पगली, क्या क्या हुआ? टसुए कहाँ बाहर रही हो? अब सेठ जी मैं तो अपने क्या मैं तो अपनी कंपनी का सामान बेचने आया था, और पता नहीं भाभी जी तो मतलब। भाभी जी क्या है? तू यहाँ काहे मरने आ गया? कानपुर में हजारों घर है, वहां जाके काहे नहीं मरता? यहाँ पर आकर मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? हाँ गुनाह कर दिया। चल निकल ले यहाँ से। निकल लूंगा, पहले मेरी पेमेंट कर दो। किस बात की पेमेंट? भाभी जी ने एक बेबी ऑयल, बेबी पाउडर और एक डायपर खरीदा है। का पगली, ये डायपर वायपर काय खरीदा? तुम्हारे लिए खरीदा होगा। मैंने काय खरीदा? चल निकल यहाँ से। तमीज से पेश आओ सेठ जी। भाभी जी मैं फिर किसी दिन आऊंगा, जिस दिन ये मनुष्य आदमी नहीं होगा। तेरा साले निकल यहाँ से। चल चल आया। और इधर तो निकाल लेने की जरूरत थी। तो चल बे, निकल यहाँ से। अरे तमीज से पेश आओ सेठ जी। और सेठ जी ये घंटी ठीक करा ली, वरना कसम से कह रही हूँ गुर्दे छील दूंगा। पर क्या हुआ पगली? क्या हो गया? अरे 2 साल तो बहुत बहुत छोटा का टाइम होता है, यूं चुटकियों में गुजर जाता पगली। नहीं, हमसे 2 साल ना ही होगा, इंतजार ना ही होगा, ना ही होगा। तुमने बुलाया और हम चल। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी मम्मी आने वाली है? मुझे नहीं पता था, उन्होंने बताया नहीं मुझे फोन पे। सारा दिन फोन पे लगे रहते, मम्मी मम्मी मम्मी। ऑफ कोर्स उन्होंने तुम्हें बताया होगा। तुम्हारी कसम मुझे नहीं बताया उन्होंने यार। क्यों आई है, क्यों आई है? कैसा बेतुका सवाल किया तुमने? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, तुम उनकी इकलौती बहू हो, हमसे मिलने आई है। शी वांट्स टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद अस। कोई मिलने नहीं आई है, कोई लाड़ दिखाने नहीं आई है। मुझसे झगड़ा करने आई है, मुझसे बहस करने आई है, मुझ पर तंज कसने आई है। तुम गलत सोच रही हो बेबी। हाँ, मैं गलत सोच रही हूँ? अभी तुमने अपनी आंखों से देखा नीचे क्या नाटक हुआ, और कानों से सुना। यार वो उनका स्वभाव है यार, दिस इज द वे शी इज। हाउ कन्वीनियंट। वो ना स्वभाव की आड़ में क्या क्या कह जाती है मुझको, क्या क्या कहती हैं। हमेशा उनको लगता है कि मुझ में कोई क्लास ही नहीं है। Baby, just calm down, just relax, okay? Take it easy. यार कब तक रहेंगी बाबा, कब तक रहेंगी? मुझे क्या पता, जब तक उनका मूड करेगा तब तक रहेंगी। ओ गॉड, अगर उनका मूड लंबे समय तक रुकने का कर गया तो? डोंट वरी, कहीं भी ज्यादा दिन टिकती नहीं है वो। देखो बेबू, वो सब मुझे नहीं पता। तुम मुझे बता दो तुम्हारी मम्मी कब जाने वाली है। अच्छा बहू, अभी मुझे आए आधा घंटा भी नहीं हुआ और तू मुझे भगाने में ही लग गई। मम्मी जी नहीं नहीं, मैं कहाँ आपको भगाने की बात कर रही हूँ। वो कहाँ भगा रही है आपको? ये हेलन मिश्रा ना इतनी भी बेवकूफ नहीं है बहू। कहा मम्मी जी, मैं आपको बेवकूफ कहा, मैं तो आपको बहुत सियानी समझती हूँ। ये आपको बहुत सियानी समझती है। मैंने ना अपने कानों से सुना है कि तू मेरे खचेड़ू से कह रही थी कि ये कब भागेंगी यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत सोचा। दरअसल मैं तो ये पूछ रही थी कि आप कब जाएंगी। कैसे पूछ रही थी आप कब जाएंगी जनरली? हाँ तो ये भी तो सीधे सीधे भगाना ही हो गया ना। तो भगाना ही हुआ ना ये भी तो। अरे मम्मी जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। वो दरअसल क्या है ना मैं ना इसलिए पूछ रही थी कि आप कब जाएंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आपके हिसाब से राशन पानी भरवा लूं जितने दिन आप रहेंगी उसका। राशन भरवाना ना, राशन तो इसका मतलब है कि मेरे यहाँ आने से पहले घर में राशन नहीं था। तू भी पानी पीकर गुजारा कर रही थी और मेरे खचेड़ू को भी इस हालत में सिर्फ पानी पिला रही थी।
मम्मी जी देखिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए। दरअसल क्या है ना कि हम लोग तो घर में 2 ही लोग रहते हैं। हाँ, और मैं तो देखिए हमेशा डाइट पे रहती हूँ। डाइट पे रहती है, हमेशा ये सैलेड और फ्रूट खाती है। अच्छा, That's why she's so beautiful. विभू ही जो है वो खाता है बस, और आपको तो चटपटा खाने की आदत है। तो मैंने सोचा कि आपके हिसाब से मैं राशन भरवा लूं। चटोरी है ना आप, इसलिए आप। तू चुप रह, चटोरी है। अच्छा, क्या बोल रही थी तू कि तू डाइट पे है? हाँ? डाइट पे रहते हैं। तो फिर इतनी मोटी क्यों है ये? मोटी? हाँ? हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हेलो भरभूति जी, हाय दिया, आपको बहुत 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 मुबारक हो। ओह, तो आपको मालूम चल गया है? हाँ, हमको पता चल गया है कि आप प्रेसिडेंट हैं। भाभी जी, प्रेसिडेंट तो यूएसए का है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सही पकड़े हैं। सच्ची सच्ची भरभूति जी, हमको ना ये जानकर बहुत 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 खुशी हो रहा है कि आप माँ बनने वाले हैं। ऐसे एक बात पूछें, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी जो लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में पैर भारी हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो मेरा पेट भारी लग रहा है। I'm feeling so heavy in my stomach. तो वो तो लगेगा ही ना। वैसे एक बात सुनिए हमरा जी। हम आपको कुछ ट्रिक्स दे रहे हैं, आप वो फॉलो कीजिए। हाँ भाभी जी, वो टिप्स होता है। सही पकड़े हैं। नंबर 1, आप आज से ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, जो भी खाएंगे गर्मा गर्म ताजा खाना खाएंगे। हाँ ओके। नंबर 2, हर दिन सुबह आधा घंटा टहलिए, दौड़िए नहीं। हाँ, दौड़ना नहीं है, केवल टहलना है। उससे कहा है ना, अंदर जो नन्हा सा बच्चा है ना, उसको फ्रेश फ्रेश नाइट्रोजन मिलेगा। भाभी जी, नाइट्रोजन तो बड़ी जहरीली गैस होती है, आप शायद ऑक्सीजन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। उसको ना फ्रेश फ्रेश हवा मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, उसके बाद नंबर 3, आपको ना हर दिन दूध में केसर डालकर पीना है। उससे ना जो नन्ना मुन्ना आने वाला है ना, वो एकदम भूरा भक्क पैदा होगा। लगता है भाभी जी, आपकी मॉम ने आपकी प्रेगनेंसी के टाइम आपकी मम्मी ने खूब जम के केसर पी ली है, लेकिन बड़ी एवरेज किस्म की पी ली है, तभी आपका जो कम्प्लेक्शन है ना, व्हीटिश है भाभी जी, एकदम भग गोरा नहीं है। आपके चेहरे पे जो गेहूंपन है भाभी जी ना, वो जो गेहूं है, आई लव दैट। बिकॉज क्या है कि गोरे रंग में क्या कैरेक्टर है? कैरेक्टर तो इस रंग में है, एक व्हीटिश कलर में है भाभी जी। सीरियसली आप भी का बात करते हैं, आधा तो हमको समझ ही नहीं आता है। खैर, उसके बाद नंबर 4 है ना, आपको बर्तन नहीं धोने हैं, कपड़े नहीं धोने हैं, जोर जोर से सीढ़ियां नहीं चलना है। ठीक बा भाभी जी, इसे मुझे करना पड़ता है, नो चॉइस। नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे आप। कहा है ना कि इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो बच्चों पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऐसे अपने आप को सर्दी में भिगाएंगे, गीला करेंगे, तो बच्चे को हार्मोनिया हो सकता है। अभी जो हार्मोनिया नहीं, वो निमोनिया होता है। सही पकड़े हैं। ठीक बा, इन सब बातों का ध्यान रखिए। भाभी माँ, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। विभूति भैया, अब आप माँ बनने वाले हैं, आप चुपचाप अपने घर में एक काम वाली रख लीजिए प्लीज। काम वाली का कौन जरूरत नहीं है, अनीता जी है ना, वो सब करेंगी और प्रभुति जी का ध्यान भी रखेंगी। और अगर वो नहीं करेंगी ना, हम आ जाएंगे आपका ध्यान रखने। बाबा जी, आई लव यू। आप क्या बोले? आई लव योर थिंकिंग। जैसे आप सोचती हैं, आई लव द वे यू थिंक। चलिए, अब हमारा बात सुनिए, ज्यादा ऐसे सर्दी हवा में घूमिए नहीं, जाइए और आराम कीजिए, जाइए। ओके भाभी जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच सक्सेना जी, थैंक यू वेरी मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।